तो अभी हमारा क्वेश्चन है मेटल ऑक्साइड Z2O3, ठीक है, इसमें Z मेटल है, मेटल का ऑक्साइड है, रिड्यूस्ड इनटू मेटल एंड वाटर बाय हाइड्रोजन, ठीक है। तो अपन इस रिएक्शन को लिखेंगे, रिएक्शन क्या होगी बच्चे, दैट इज Z2O3 reduced by hydrogen and gives to you metal and water. Let us balance it now. इसको बैलेंस करेंगे 2 हो जाएगा और ऑक्सीजन 3 एंड हाइड्रोजन 3. नाउ रिएक्शन इज टोटली बैलेंस्ड. अच्छा, हमें मास दे रखा है फॉर रिडक्शन 0.1596 ग्राम मेटल. इसका मास दे रखा है हमें 1596 ग्राम. और हमें हाइड्रोजन का भी मास दे रखा है 6 मिलीग्राम, विच विल बी इक्वल टू 0.006 ग्राम, ठीक है. दोनों के मास को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है. अब हम देखो, हमें पता है जब कोई रिएक्शंस होती है, ठीक है, रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर होंगे. तो आप ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Z2O3 is equal to number of gram equivalent of हाइड्रोजन. नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट. अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, हम निकालते हैं गिवन मास ऑफ Z2O3 डिवाइड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ Z2O3. और यहाँ भी हम क्या निकालेंगे बच्चे, गिवन मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास कितना होता है बेटा, 1 होता है. कितना होता है, 1 होता है. नाउ सब्स्टिट्यूटिंग ऑल दिस वैल्यू, देखो हमें गिवन मास दे रखा है Z2O3 का 0.1596. इक्विवेलेंट मास हमें निकालना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ Z2O3 हमें कैलकुलेट करना है. हाइड्रोजन का मास है 0.006 ग्राम और इक्विवेलेंट मास कितना होता है इसका, 1. यहाँ से आप इक्विवेलेंट मास ऑफ Z2O3 कैलकुलेट कर लीजिए. किस प्रकार आएगा, 0.1596 डिवाइड बाय 0.006. और जब आप इसको सॉल्व करोगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 26.6 ग्राम. कितनी आएगी, 26.6 ग्राम ये वैल्यू आ जाएगी. अब देखो 26.6 ग्राम जो है ये इक्विवेलेंट मास है हमारे पास, ठीक है बेटा. हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ गया, इक्विवेलेंट मास ऑफ Z2O3 कितना आया है, 26.6 ग्राम. ओके, इक्विवेलेंट मास में ऑक्सीजन का मास, इक्विवेलेंट मास कितना होता है हमें पता है, 8 ग्राम है ना. इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 8 ग्राम, 8 ग्राम होता है. तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास ऑफ जेड मेटल, जो मेटल जेड है उसका कितना हो जाएगा, 26.6 माइनस 8. जब आप सोल्व करोगे ये वैल्यू कम्स आउट टू बी 18.6 ग्राम. तो जेड यानी मेटल का हमारे पास इक्विवेलेंट मास आ गया. बट हमें एक्चुअली उसने पूछा क्या है, हमें बताइए एटॉमिक वेट. क्या पूछा उसने, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल. हमारे पास क्या निकला है, इक्विवेलेंट मास निकला है. चलिए, तो इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला बताइए क्या होता है. इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू मोलर मास यानी एटॉमिक मास डिवाइड बाय एन फैक्टर, डिवाइड बाय एन फैक्टर. तो हमें इक्विवेलेंट मास पता लग गया कितना होता है, 18.6 ग्राम. और मोलर मास यानी एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है. एटॉमिक मास हमें कैलकुलेट करना है. एन फैक्टर कितना होगा, एन फैक्टर कितना होगा, तो बेटा एन फैक्टर के लिए देखो एन फैक्टर कितना होगा, जेड के ऊपर कितना पावर आ जाएगा बेटा, 3 और ऑक्सीजन के ऊपर -2. तो जेड क्या है, मेटल है, मेटल का एन फैक्टर कितना है यहाँ पे, 3.
कितना एन फैक्टर मेरे बेटा, 3 जो है यहाँ पे मेटल का एन फैक्टर आ गया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मेटल के एन फैक्टर को यानी यहाँ पे डिवाइड में क्या कर देंगे 3, और यहाँ से जब हम निकालेंगे एटॉमिक वेट कितना आएगा 18.6 मल्टीप्लाई बाय 3, और जब आप इसको सोल्व करोगे द वैल्यू कम्स आउट टू बी 55.8 ग्राम। तो एटॉमिक वेट मेटल का कितना आ गया हमारे पास 55.8 ग्राम। थैंक यू बेटा।